नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आईएएस प्रेप एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आरओ यारो 2016 मेंस का एग्जाम संपन्न हुआ। कई दिन हो चुके हैं, लोगों ने पेपर मिलाए, लगातार मुझे फोन कर रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगा। कट ऑफ की चर्चा करना एग्जाम से पहले वैसा ही होता है जैसा कि आपको अंधेरे में तीर चलाना जैसा एक उदाहरण है ना। ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें लोग भला बुरा भी कहते हैं, और अगर सही निकल जाता है तब कोई कुछ नहीं बोलता है, लेकिन अगर वो थोड़ा बहुत एक आध अंक इधर उधर गया तो लोगों को बड़ी विद्वता आ जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा ये सब कहना पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मुश्किल होता है, मैं यही कहूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे आशा करते हैं तो मैं करूंगा, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में शायद मैं इस पूरी सोशल नेटवर्किंग साइट और यूट्यूब प्लेटफॉर्म और किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग में अकेला था जिसने कहा था कि 129 के आसपास कट ऑफ जाएगी, इससे कम नहीं जाएगी। मैंने कैसे उसका गेस किया था, हमारी टीम ने कैसे उसको किया था, मैंने कैसे बताया था आप लोगों को, उसके बाद कितना विरोध आप लोगों ने किया था, आप ही लोगों में से बहुत सारे लोगों ने, उसको भी मुझे झेलना पड़ा। लेकिन वो सही निकला। अब अगर वो सही निकला है तो मेंस का कट ऑफ भी हम लोग जो चर्चा करेंगे लगभग ऐसा ही जाना चाहिए। 2017 की मार्कशीट नहीं आई है। 2017 की मार्कशीट अगर आ जाती तो काफी काम हमारा आसान हो जाता। काफी काम इसलिए आसान हो जाता क्योंकि 2017 के पेपर से ही निगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हुई थी। तो 2017 का हमारे पास है नहीं, और 2016 जो अब परीक्षा हुई है, 2016 का मेंस का कट ऑफ, या इसी को आप कह दीजिए कि फाइनल का कट ऑफ, क्योंकि इसमें आपको पता है इंटरव्यू होना नहीं है, ये कितना जाएगा। कट ऑफ हम हवा में हवाबाजी करके नहीं जारी करेंगे। इसमें कुछ हम बातें आपके सामने करने जा रहे हैं जो पेपर हमारे हुए हैं। एक पेपर आपका पहला हुआ था जीएस का। जीएस का जो पेपर था ये 120 नंबर का पेपर था, और 120 क्वेश्चन भी इसमें थे नेगेटिव मार्किंग के साथ ये पेपर हुआ। और दूसरा पेपर जो आपका हुआ वो हुआ ऑब्जेक्टिव में। अगर पहले हम बात कर ले तो हिंदी ऑब्जेक्टिव का ये पेपर हुआ, और ये 60 मार्क्स का पेपर था, और इसमें जो क्वेश्चन थे वो 30 क्वेश्चन थे। यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो मार्क्स ही करेंगे, क्योंकि मार्क्स से ही कट ऑफ जाना है। अगला जो आपका पेपर था वो ऑब्जेक्टिव हिंदी के बाद में एक जनरल हिंदी का पेपर हुआ, जिसमें ड्राफ्टिंग वाला पेपर था। हुआ तो ये पहले था, लेकिन मैं इसको इकट्ठा कर रहा हूँ अलग अलग तरीके के पेपर्स को। ये 100 मार्क्स का पेपर था। और एक पेपर आपका हुआ एसए का। एसए का पेपर भी आपका 120 मार्क्स का था। टोटल इसको जोड़ा जाए तो ये 400 मार्क्स आपके आएंगे। इन्हीं 400 मार्क्स में कट ऑफ बननी है। आपको इतना पता है, हमको भी पता है, लेकिन इसको बताए बिना आगे बात नहीं की जा सकती थी, इसीलिए ये बात की जा रही है। जीएस का जो पेपर था, इसका अगर नेचर देखा जाए तो पेपर मैं तो मानूंगा कि ये टफ था। ठीक है ना। जिनको सरल लग रहा हो अच्छी बात है, उनका नॉलेज बड़ा अच्छा है। कुछ लोग इसमें भी बता रहे हैं कि उनका स्कोर 95 है, 92 है, 90 है। बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोगों का मैं बहुत ही स्वागत करता हूं कि वो मेरे संपर्क में है, और तहे दिल से उनके लिए मेरी विशेष है कि वो ऐसे ही अपना परफॉर्मेंस बनाए रखें। लेकिन जो मेरा अनुमान है, ये पेपर नेचर में अगर टफ था, पेपर थोड़ा सा ट्रिकी कह सकते हैं, थोड़ा सा फैक्चुअल भी आप कह सकते हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे जो पुराने पेपर से किए जा सकते थे, सीधे सीधे प्रश्न मिले। कुछ करेंट अफेयर के प्रश्न सरल थे, कुछ टफ थे। रीजनिंग नॉर्मली ठीक थी, एक क्वेश्चन रीजनिंग का गलत था। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो जिनका भी स्कोर इस पेपर में, जो ठीक ठाक कैंडिडेट है, 75 के आसपास है, 75 के आसपास जिनका भी स्कोर है, वो बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, मेरा ये मानना है। ऑब्जेक्टिव हिंदी में दो तीन क्वेश्चन ऐसे थे जिनका उत्तर एग्जामिनेशन हॉल में देना कठिन होता है। घर पे तो आप सारे उत्तर दे लेते हैं, घर पे तो आपको अरबी भाषा में भी पेपर दिया जाए तो आप आसानी से कर लेते हैं। जो एग्जाम नहीं देते हैं या जिनका किसी कारण से नहीं हुआ और वो घर पे पेपर देखते हैं तो कहते पेपर तो बड़ा इजी था, इस बार मैं देता तो मैं ही टॉप करता। अच्छी बात है, ये जोश भी होना चाहिए। लेकिन हिंदी में मेरा मानना है कि सारा कुछ किया जाए तो चार क्वेश्चन आपके निकलने हैं, उनमें से तीन क्वेश्चन अगर गलत हो गए, एक क्वेश्चन का और मार्क्स कटा लीजिए, तो चार क्वेश्चन अगर आप निकाल देंगे तो बच्चा 26, 26 दूना 52, तो 52 मार्क्स इसमें भी जिसके 52 53 आ रहे हैं वो मार्क्स मैं अच्छे मान रहा हूँ। बात आती है ड्राफ्टिंग वाले पेपर की। ड्राफ्टिंग के पेपर में कई लोगों ने गलतियां की हैं। कई लोगों ने गलतियां ये की है, मैंने वीडियो में बताया था कि जहां पे लिखित प्रारूप पूछा जाता है वहां पर उदाहरण देना है, और जहां पर जो लोग कोर्स से यहाँ पे ज्वाइन किए थे उनको पूरी प्रैक्टिस कराई गई थी, और जो जहां पे उदाहरण पूछा जाए, केवल प्रारूप बना के दिखाया जाए,
तो ये सब में अंतर होता है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि लिखित प्रारूप बनाइए, यानी कि उदाहरण पूछ रहा है, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि आप केवल प्रारूप का की रूपरेखा दीजिए, तो आपको प्रारूप बनाना है, और जहां पे पूछा जा रहा है उदाहरण दीजिए, तो वहां पे उदाहरण देना है। देन जिन लोगों ने इन सब पैरामीटर्स पे अच्छे से पेपर किया होगा, कंप्यूटर के 2 सवाल ऐसे थे जिनको लिख पाना सामान्य व्यक्ति के लिए, यानी कि सामान्य कंप्यूटर के लिए मुश्किल था। कुल मिलाकर इसमें अगर सब कुछ सही से देखा जाए तो जो भी कैंडिडेट अच्छा पेपर किया होगा उसको 65 से 68, 69, 70 तक मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो मैं इसमें जो अच्छा मार्क्स मान रहा हूं वो मार्क्स है 68, 67, तो 68 लिख लीजिए इसको। 68 मार्क्स जिसको भी मिल जाएगा ये ठीक ठाक मार्क्स होगा। ऐसे ऐसे में ऊपर वाले की एक कृपा बनी रही है कि पीओ के एग्जाम में हो और चाहे आरओ के एग्जाम में हो, दोनों में जो ऐसे पढ़ाए गए उन्हीं में से दोनों में करने भर से ज्यादा ऐसे आ गए। आपको 3 करने थे, 5 फंस गए सीधे सीधे। पीओ में अगर आपको 2 करने थे तो उनमें से 4-5 ऐसे ऐसे सीधे सीधे मिल गए। और कुल ऐसे यहाँ जो डिस्कस किए गए थे हमारे यहाँ कोर्स में या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी, यूट्यूब पे भी हमने डाला था, हमने 50 ऐसे नहीं डिस्कस किए थे, 62 ऐसे नहीं डिस्कस किए थे, हमने केवल 10-15 ऐसे डिस्कस किए थे। उनमें शुरू में भी बता भी दिया था कि 8-10 ही इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको पढ़ के जाइएगा। बाकी आप लोगों ने जब प्रेशर बनाया कि और कुछ डिस्कशन होना चाहिए, तो मैंने कोर्स में कुछ और ऐसे दे दिए थे। जो हमारे कोर्स होते हैं, कोर्स में हम वीडियो भी देते हैं, पूरा अच्छे से उसको समझाते हैं, और साथ में उसका पीडीएफ भी देते हैं, फिर उसका टेस्ट लेते हैं, फिर आपकी कॉपी चेक होती है, फिर आपकी मार्किंग की जाती है, आपकी कमियां बताई जाती हैं। तो जिन लोगों ने ऐसे सब किया होगा उनको अच्छे मार्क्स मिले होंगे अगर, तो देखिए अच्छे मार्क्स पाने वाले ही सिलेक्ट होंगे। इसको अगर हम देखें तो प्रत्येक एस्से में अगर हम 25, 26, 27, 28 के रेंज में मार्क्स रखें, तो अगर एवरेज निकाल लें कि सब में किसी को 25-26 नंबर मिले होंगे, तो 78 नंबर, 26 नंबर का अगर एवरेज निकालें तो 78 मार्क्स ये एस्से में हो गए। इस तरीके से अगर इसका आप टोटल करें तो 5 2 7 8 15 और 8 ते ये 23, 3 आया, 7 2 9, 5 14, 6 20, 7 27, 273 मार्क्स ये आ रहे हैं। और ये जो 273 मार्क्स आ रहे हैं, इससे ऊपर कट ऑफ नहीं जाना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। 275 आप इसको कर सकते हैं, 275 से ऊपर मेरा अनुमान नहीं है। ये जनरल और ओबीसी बॉयज की बात मैं कर रहा हूं। और अगर 275 जनरल ओबीसी बॉयज की जाएगी तो गर्ल्स की कितनी जाएगी, क्योंकि गर्ल्स कैंडिडेट भी हैं, गर्ल्स का जो कट ऑफ है वो कम जाता है। गर्ल्स की अगर बात करें तो अगर 275 हम मान रहे हैं, 270 से 75 के बीच इसको आप मान के चलिए, जैसे 273 ही रख ले रहे हैं, चलिए 273 रखते हैं। अगर जनरल और ओबीसी बॉयज, जनरल ओबीसी ये बॉयज की कट ऑफ है जो कि जा रही है 273, तो गर्ल्स के लिए सीधा इसमें आप 12 नंबर घटा दीजिए, 10 से 12 नंबर उसको आप घटाएंगे तो गर्ल्स की कट ऑफ नियर अबाउट आपकी कहां पहुंच जाएगी, 260 के पास आसपास पहुंच जाएगी, 260 प्लस माइनस 1-2 इस तरीके से। और फिर आप एससी की बात कर लें, इसमें जो एससी कैंडिडेट है, तो ये तो हो गई गर्ल्स की। अब एससी की बात अगर करें तो एससी की जो कटाव जाएगी वो गर्ल्स के आसपास रहती है लेकिन थोड़ा सा कम, तो 255, 250 से 55 के आसपास प्लस माइनस 1 आप कर सकते हैं, यहां जाएगी। और ऐसे ही एसटी की कटाव अगर हम देखें तो ये 240 के आसपास जा सकती है, 240 के प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 1 जैसे भी आप इसको करना हो कर लीजिए। जहां तक ईडब्ल्यूएस की बात है तो ईडब्ल्यूएस का यहां पर कोई मामला नहीं है क्योंकि ये 2016 की वैकेंसी है, और 2016 की वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस नहीं था। बाकी लोग अपना जो पीएच लोग हैं, है ना, दिव्यांगजन हैं, वो जो एक्स सर्विसमैन हैं, वो लोग अपना इसी के अनुसार अनुमान लगा लें, जैसा पिछले वर्षों में जाती रही है, जनरल से जितना अंतर रहा है वैसे ही कट ऑफ जाएगी। तो एक एनालिसिस रही, कोई दावा नहीं है ये भूल मत कीजिएगा कि बाद में आप कोर्ट चले जाइए मेरे खिलाफ कि इतना आपने बताया था ऐसे। क्या, ये मेरा एक अनुमान है जो आप लोगों के बार बार पूछे जाने और फोन करने के बाद, कई लोगों से उनका स्कोर पूछने के बाद मैं अपने हिसाब से व्यक्त कर रहा हूं, ठीक है। इतना अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि हाँ मैं सेलेक्ट हो रहा हूं। बाकी रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है। और दूसरी बात और है, आप इसमें अनुमान भी बहुत सही से नहीं लगा सकते, क्योंकि आप जब ऑब्जेक्टिव पेपर करते हैं तो उसमें तो आप गिन सकते हैं कि इतने मार्क्स आएंगे, इतने मिलेंगे, ये होंगे।
लेकिन जो सब्जेक्टिव पेपर होते हैं जहां पे डिस्क्रिप्शन आपको लिखना होता है पूरा डिस्क्राइब करके, अब हिंदी में कितने मार्क्स मिलेंगे ड्राफ्टिंग वाले पेपर में, ये आप ऐसे नहीं बता सकते। जब कॉपी चेक हो जाएगी तभी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आगे भी हम ऐसे मिलते रहेंगे। और जिन लोगों को 2020 में जो आरओ का एग्जाम होगा, 2021 में होगा, 2020 की वैकेंसी होगी, 20 के नाम से ही आनी चाहिए, जनवरी में वो फॉर्म आ रहा है। लोअर सबॉर्डिनेट का एग्जाम अब शायद यूपीपीएससी कमीशन से हो, ऐसी बात चल रही है। साथ में जो लेक्चररशिप का एग्जाम है उसके जीएस पोर्शन की तैयारी, इन सब के लिए आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छी तैयारी, अच्छी मटेरियल, अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छी टेस्ट सीरीज के लिए 6307281212 पर, ठीक है ना। बीओ और आरओ में जो लोग हमसे जुड़े थे उनसे आप पूछ लीजिए कि हम लोग कैसे क्या करते हैं। बाकी आप डायरेक्ट भी जुड़ के हमसे बात करके, व्हाट्सएप करके, जो भी आपकी क्वारी हो, जो बैच ज्वाइन करना हो, जहां से जो तैयारी करनी हो, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।